आज बात करते हैं वस्त्र निर्माण की विभिन्न विधियों की और तकनीकों की, जिन विधियों के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और जितने भी वस्त्र बाजार में उपलब्ध हमको होते हैं वो इन वस्त्र निर्माण की विभिन्न विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तंतुओं एवं धागों के प्रयोग से कई प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जिनका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रयोजनों हेतु वस्त्रों को विभिन्न विधियों अथवा तकनीकों के द्वारा तैयार किया जाता है। वस्त्र निर्माण विधियों को मुख्य रूप से हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हम जानेंगे जो विधि है, प्रथम विधि है वो है फेल्टिंग, जिसको हम नमदा निर्माण विधि भी कहते हैं। नमदा बनाने के लिए प्रायः ऊनी रेशों का प्रयोग किया जाता है। नमदा क्या है? जो कारपेट घरों में हम नीचे फर्श पर बिछाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बनाने के लिए प्रायः ऊनी रेशों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रेशे खुरदरे होते हैं तथा इनमें शल्कें होती हैं। इन रेशों में प्रत्यास्थता तथा प्रतिस्कंदता का अच्छा गुण विद्यमान होता है। प्रत्यास्थता क्या है? रेशे को जब हम खींचेंगे और फिर पुनः छोड़ेंगे तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। और इसी तरह प्रतिस्कंदता क्या होती है? जब रेशों को हम नीचे की तरफ दबाते हैं या रेशे दबते हैं तो दबने के उपरांत वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ये जो गुण होता है प्रतिस्कंदता कहलाता है। तो प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के जो गुण हैं वो ऊनी रेशों में अत्यधिक विद्यमान होते हैं, जो नमदा को बनाने में सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। उपयुक्त तापक्रम, सांद्रता एवं दबाव में ऊनी रेशों के शल्क खुल जाते हैं। शल्क क्या है? रेशों में बल होते हैं, हल्के हल्के से बल होते हैं, शल्कें बनी हुई होती हैं, परतें होती हैं, जो उपयुक्त तापमान पर हल्का सा उसको जब हम गर्म करते हैं, नमी प्रदान करते हैं और दबाव देते हैं तो ये रेशों के जो शल्क होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे ये रेशे एक दूसरे में उलझ जाते हैं और उलझ कर जुड़ जाते हैं। नमदा बनाने के लिए धातु से बनी 2 भारी प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। इन प्लेटों के मध्य लगभग 1.5 इंच लंबाई के ऊनी रेशों को फैला दिया जाता है, समान रूप से फैलाया जाता है तथा इनको एक निश्चित मात्रा में नम कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है। इन प्लेटों को फिर एक निश्चित तापमान पर गर्म करके दबाया जाता है। गर्म प्लेटें ऊनी रेशों को गर्म कर देती हैं, जिससे इन रेशों की छलकें खुल जाती हैं और दबाव से ये आपस में जुड़ जाती हैं। एक निश्चित समय पश्चात इन प्लेटों को अलग कर लिया जाता है और नमदा प्राप्त कर लिया जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 3 इंच रखी जाती है। जितना मोटा नमदा बनाना होता है उसी मात्रा में ऊनी रेशों को इन प्लेटों के मध्य डाला जाता है और एक चद्दर के रूप में समान अवस्था में बिछा लिया जाता है। फिर इस नमदे को वांछित आकार में काट लिया जाता है एवं गर्म पानी से धोकर इनमें भाप प्रवाहित की जाती है। रोलरों के मध्य से निकाला जाता है इसको, फिर इन बने हुए नमदे को, और इसका पानी अच्छी तरह निकाल लिया जाता है तथा फिर इसको साबुन युक्त पानी से धो लिया जाता है। उसके उपरांत इसको फर्श पे बिछा लिया जाता है। ये जो नमदा बना था इसको फर्श पे बिछा लिया जाता है और फिर लकड़ी के हथौड़ों से इसकी समान रूप से कुटाई की जाती है, जिससे इस नमदे की मोटाई
चारों तरफ से एक समान हो जाती है। फफूंद एवं कीड़ों का प्रभाव ऊन के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, परिसज्जा की जाती है, जिससे इनके ऊपर फफूंद और कीड़ों का प्रभाव ना पड़े। ये पहली विधि है। दूसरी विधि के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे।